Good evening everyone. Today we will discuss one more question of cash book. Come to illustration number 14. बेटा इसमें भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें आपके डाउट्स कवर हो जाएंगे. आपके पास बुक है तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखिए. अगर बुक नहीं है तो बच्चे मैं आपको व्हाट्सअप कर देती हूँ. 2017 1 मार्च ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड बैंक का. राइट डाउन 1 मार्च टू बैलेंस बीडी. कैश का बैलेंस है 12,000. बैंक का बैलेंस कुछ नहीं कह रखा होता है तो बेटा डेबिट बैलेंस होता है. दो वर्ड आते हैं, एक होता है कैश्ड और एक होता है बैंक. बेटा बैंक का मतलब होता है पैसा जमा कराना बैंक में, और कैश का मतलब होता है चेक के थ्रू पैसा निकालना. 2 मार्च को कैश्ड अ चेक फॉर ₹15,000. आपने चेक के थ्रू 15,000 निकाले हैं. तो 2 मार्च को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट लेजर फोलियो कॉन्ट्रा. कितना कैश निकाला है? 15,000. यहाँ पर 2 मार्च को बाय कैश अकाउंट लेजर फोलियो कॉन्ट्रा और बैंक का बैलेंस 15,000 से कम कर दीजिए. इसी के साथ है पेड सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ फेब इन कैश 12,500. 2 मार्च को आपने सैलरी पे करी है, उसके बाद पे कर दीजिए. कैश में लिखा हुआ है, कैश में 12,500. 4 मार्च को डायरेक्ट डिपॉजिट कराया है सुनील सेठ ने हमारे बैंक अकाउंट में 3,000 रुपीज़, और हमने डिस्काउंट अलाउड किया है. तो बच्चे जो ये 3,000 है ना, ये आफ्टर डिस्काउंट है. 4 मार्च को लिखिए बच्चे, क्या किसने जमा कराया है? टू मिस्टर सुनील. किस कॉलम में? सीधा बैंक कॉलम में, क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिट कराया है बैंक अकाउंट में 3,000. 4 के बाद 10 मार्च की एंट्री, रिसीव फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर अ चेक ऑफ 9,500. बेटा आउट स्टेशन कस्टमर मीन्स कोई कस्टमर बाहर का है और वो चेक आपने डिपॉजिट कराया 12 मार्च को. तो 10 मार्च के लिए वो चेक क्या है? चेक इन हैंड है. ऑलराइट, क्या है वो? चेक इन हैंड है. ठीक है, तो 10 मार्च को हम कोई एंट्री नहीं करेंगे कैश बुक में, जर्नल में रहेगी. जरा बताना क्या एंट्री होगी? वेरी गुड, चेक इन हैंड टू कस्टमर. और वो चेक 12 मार्च को जमा हुआ है, तो हम 12 मार्च की एंट्री करते हैं टू किसके नाम से? कस्टमर चेक इन हैंड के नाम से. जब वो बैंक में जमा होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 9,500 बैंक कॉलम में. बेटा कोई भी बाहर का चेक आता है बैंक डिपॉजिट करने के लिए, क्या लेता है हमसे? पहले कुछ चार्जेस लेता है. तो चार्जेस हैं 12 मार्च के, वो बाय में दिखाइए. राइट डाउन बाय बैंक चार्जेस, बैंक कॉलम में 20. 10 मार्च 12 मार्च की एंट्री हमने कर दी. पहले हमें 11 मार्च की करनी चाहिए थी, वो हम पढ़ लेते हैं एक बार. 11 मार्च को गोविंद ने सेटल किया है अपना अकाउंट. 6,000 रुपीज़ देने थे, 5,900 का चेक दिया. तो 11th वाली एंट्री जर्नल में जाएगी, क्योंकि वो चेक अगली लाइन में 15 मार्च को डिपॉजिट हुआ है बेटा. तो 11 मार्च की एंट्री जर्नल में क्या एंट्री होगी? यस, चेक इन हैंड डेबिट 5,900, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100 टू गोविंद 6,000. ठीक है, तो यहाँ नहीं आएगी एंट्री, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा. 15 मार्च को वो चेक जमा हुआ है, तो फिर से मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड. कितने का चेक जमा हुआ है? वो 5,900. ऑलराइट, 15 मार्च की एंट्री हमने कर ली. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? 16 मार्च, सेटल रवि अकाउंट ऑफ ₹8,200 बाय पेइंग आफ्टर डिडक्टिंग कितना डिस्काउंट? 200 डिस्काउंट बाय गिविंग चेक ऑफ 6,000 एंड बैलेंस इन कैश. ओके, 16 मार्च को 8,200 देना है, 200 का डिस्काउंट. अब लिखा है ना आफ्टर डिडक्टिंग, 200 का डिस्काउंट हो गया, तो कितना अमाउंट रह गया? 8,000. और रवि को हमने क्या दिया है? कुछ अमाउंट चेक में
और कुछ अमाउंट बचे कैश में। 6,000 का चेक दिया है तो 2,000 किस में आएगा, कैश में। ऑल राइट। 17th को हमने विड्रॉ किया है बैंक से 15,000, ठीक है। एंड एन ऑफिस इक्विपमेंट वॉज परचेज फॉर ₹12,000 एंड बैलेंस टेकन बाय द ऑनर, कितने रुपीस बैलेंस ऑनर ने दिए हैं, कितने बैलेंस रह गया बेटा, 3,000। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, इस एंट्री का इफेक्ट हमें क्या दिखाना है, विड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है, 15,000, 15,000 रुपये हमने बैंक से विड्रॉ किए हैं और एक ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है कितने का, 12,000 का, और 3,000 रुपये का क्या किया है बच्चे, ड्राइंग्स है, ऑनर ने दी है। तो हम विड्रॉइंग की कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, जो विड्रॉ करके आपने खरीदा वो आप डाल दीजिए सीधा बैंक कॉलम में, ठीक है। बैंक से विड्रॉ करके आपने एक ऑफिस इक्विपमेंट और जिसमें 12,000 रुपये आपने पे करे हैं और बैलेंस ऑनर से लिए हैं। तो 17 मार्च की हम क्या एंट्री कर दें, आपने इस पैसे से ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा कितने का, 12,000 और 3,000 एंड बैलेंस टेकन बाय ऑनर, बाकी ऑनर ले गया तो क्या, बाय ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक और ड्राइंग्स टू बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत हो ना, बैंक से विड्रॉ किए हैं किस लिए, ये पेमेंट करने के लिए, कनेक्टिविटी है दोनों एंट्री में। 18th को गुड्स सोल्ड किया है संजय को क्रेडिट पर, बेटा इसकी कैश बुक में कोई प्लेस नहीं है। 19th को संजय ने गुड्स रिटर्न किया, इसकी भी कोई प्लेस नहीं है, पर उसका अकाउंट सेटल हो गया बाय चेक। तो यहाँ पर हमें दिखाना होगा टू संजय। कौन सी डेट की एंट्री है बेटा ये, 19th की। ऑल राइट, हमने 8,000 के गुड्स सेल किए थे, 500 के गुड्स वापस आ गए, तो नेट अमाउंट उससे कितना लेना है, 7,500, ठीक है। कैसे दिया है उसने 7,500, चेक से हमने बैंक कॉलम में लिख दिया। बैंक नोटिफाई कि संजय का चेक डिसऑनर हो गया और चार्जेस लिए हैं। बेटा जब भी चेक डिसऑनर होता है उसी पर्सन के नाम से क्रेडिट करना है। 22 मार्च को क्या लिखना है, बाय संजय, 7,500 का चेक है और बैंक चार्जेस इसमें ऐड कर दीजिए 20 रुपीज़, 7,520 संजय के नाम से, क्योंकि वापस इसको अपना डेटर बनाना है हमें, ठीक है। 24 को आपने क्या किया है, एक चेक इशू किया है अशोक को एज एडवांस अगेंस्ट आवर ऑर्डर ऑफ फर्नीचर। तो वैसे तो हमें फर्नीचर लिखना चाहिए, है ना बेटा। फर्नीचर 5,000 रुपये का है, बट अभी हमने एडवांस दिया है, तो एडवांस देने की एंट्री क्या हो जाएगी, अशोक टू बैंक। अब जब फर्नीचर आएगा तो बच्चे हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी हमने जो एडवांस दिया है, हमारे पास फर्नीचर तो आया नहीं है, तो हम वर्ड क्या लिखेंगे अभी, अशोक। कितने रुपीस दिए हैं, 3,000, ठीक है। फर्नीचर आ जाता तो हम क्या लिखते, बाय फर्नीचर लिखते। नेक्स्ट आता है हमारे पास, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। अब संजय से आपने क्या ले लिया है, ये चेक ले लिया है जो अभी डिसऑनर हुआ था, और कैसे लिया है, कैश में लिया है और बैंक चार्जेस भी दिए हैं। तो संजय का ये अमाउंट कैश में आ गया, तो क्या लिखेंगे, टू संजय कैश कॉलम में 7,520। फिर से पढ़ो बेटा, रिसीव द अमाउंट ऑफ रिटर्न चेक एंड बैंक चार्जेस इन कैश फ्रॉम संजय। ऑल राइट, कौन सी डेट को बच्चे, 25 मार्च को। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है, गुड्स वर्थ ₹12,000 वर परचेज फ्रॉम श्याम सुंदर ऑन 15 instant. Its payment was made today by check
आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। बेटा 12,000 के आपने कोई गुड्स खरीदे थे, अब 5% कैश डिस्काउंट पर उसकी पेमेंट करनी है, तो हमें पेमेंट की एंट्री करनी है बाय श्याम सुंदर। कितने के गुड्स थे? 12,000, 5% CD 600, तो कितने अमाउंट पे करा है आपने चेक से? 11,400। पेड टू मनोहर बाय चेक, तो 28 की एंट्री में आप क्या लिखेंगे? बाय मनोहर 8,000 बाय चेक। ऑल राइट। कैश सेल 80,000 की है, जिसमें 60,000 बैंक हो गया, तो टू सेल 60,000 बैंक और 20,000 का क्या मानेंगे? कैश है 29 मार्च को। नेक्स्ट आता है बैंक कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, तो लिख दीजिए यहाँ पर बच्चे पैसा आ गया बैंक में टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, किसमें? बैंक कॉलम में 300 रुपीज। नेक्स्ट आता है डिपॉजिट इन कैश आफ्टर मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ 10,000। तो सबको ये एंट्री आती है। इसमें बस ये बात ध्यान रखनी थी, जो विड्रॉ किया है वो किस पर्पस के लिए किया है, तो डायरेक्टली वो पर्पस आप लिख दीजिए। ठीक है, बैंक से पैसा जो यूज़ किया है वो ऑफिस इक्विपमेंट और ड्राइंग्स के लिए। तो हम करते हैं टोटल 15,000, 12,000 प्लस 15,000, 7,520 प्लस 20,000। ऑल राइट, माइनस 12,500 एंड माइनस 2,000, 54,520 में से आप माइनस कर दीजिए 14,500, 40,020 का बैलेंस बच रहा है। 10 का रखना है बच्चे, तो 30,020 का क्या कर दीजिए? बैंक में जमा करा दीजिए। क्या लिखिए? टू कैश कॉन्ट्रा बैंक कॉलम में, और यहाँ पर लिखिए बाय बैंक कॉन्ट्रा कैश कॉलम में। ऑल राइट, बैलेंस निकाल लीजिए। कैश का बैलेंस तो आपको पता ही है कितना आएगा। वेरी गुड, 10,000। और कितना बैलेंस मेंटेन करना है? 10,000। ऑल राइट, और इसका बैलेंस निकालिए 36,000 प्लस 3 प्लस 9,500 प्लस 59 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 300 प्लस 30,020 माइनस 15 माइनस 20 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 3,000 माइनस 7,520 माइनस 3,000 माइनस 11,400 एंड माइनस 8,000। तो इसका बैलेंस आ रहा है 86,280, और कैश बुक को क्या कर दीजिए? क्लोज कर दीजिए। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमारी 2 कॉलम कैश बुक कंप्लीट हो गई। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पैटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्या होती है पैटी कैश बुक और किस तरीके से पैटी कैश बुक बनाते हैं। बेटा हमने यहाँ पर 3 टाइप डिस्कस करी थी बिगनिंग वाली वीडियो में। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें क्या कॉलम होगा? ओनली कैश का कॉलम होगा। दूसरा था डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें 2 होंगे कैश एंड बैंक। पहले वाले सिलेबस में ट्रिपल भी था और ट्रिपल हटा दिया है, 2 ही है। वन मोर इज देयर, पैटी कैश बुक। बेटा ध्यान से सुनेंगे, पैटी कैश बुक क्या होता है। सभी बिजनेस में चाहे कितना भी बड़ा साइज हो, कुछ कुछ स्मॉल पेमेंट्स होती हैं, है ना बेटा। जैसे पोस्टेज हो गई, जैसे स्टेशनरी हो गई, बस का फेयर हो गया, टैक्सी फेयर हो गया, कार्टेज भाड़ा किराया हो गया लाने का। ऐसे खर्चे उनके रूटीन खर्चे होते ही हैं, और जनरली ये खर्चे रिपीटेटिव नेचर के भी होते हैं, बार बार करते हो। अगर ये सारी पेमेंट अगर हम कैश बुक में रिकॉर्ड करने लग जाएं, तो बच्चे कैश बुक बहुत बल्कि हो जाएगी, बहुत सारी आइटम्स आ जाएंगे, बाय पोस्टेज, बाय स्टेशनरी, बाय बार बार, है ना बेटा। तो हम क्या करते हैं, इन छोटे छोटे खर्चे के लिए एक पैटी मतलब स्मॉल पैटी कैशियर अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी पेमेंट 1,000 से नीचे होगी वो पैटी कैश बुक में जाएगी। ये एग्जाम्पल है, हो सकता है किसी के लिए 1,500 2,000 की भी हो। और एक सेपरेट बुक बना लेते हैं जिसका नाम क्या है? पैटी कैश बुक।
पैटी कैश बुक में एक सिस्टम फॉलो होता है जिसका नाम है इम्प्रेस सिस्टम। क्या होता है, ध्यान से सुनिए बेटा। इम्प्रेस सिस्टम, पैटी कैशियर को हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट सम दे देते हैं शुरुआत में। लेट अस सपोज 5,000 रुपये हमने उसको दे दिया, ठीक है, एक महीने के लिए सोचो, ठीक है। तो इस अमाउंट को बोलते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या करेगा, पैटी कैशियर सभी पैटी एक्सपेंसेस इस अमाउंट में से पे करता रहेगा। जब मंथ का एंड आ जाएगा तो पैटी कैशियर ये अकाउंट सबमिट कर देगा कैशियर को। लेट अस सपोज इसमें से 3,000 का खर्चा हो गया तो 2,000 रुपये उसके पास बच गए। अगले मंथ फिर से वो 5,000 बनाने के लिए 3,000 रुपये क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन से फिर से ले लेगा। तो हर महीने की शुरुआत में उसके पास कितना बैलेंस रहेगा, 5,000, ठीक है। और बच्चे उसमें से वो खर्चा करता रहेगा। जितना उसके पास खर्चा हो जाएगा उतना वो फिर से कैश ऑर्गेनाइजेशन से ले लेगा। इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। तो इम्प्रेस सिस्टम में ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग हर बार का क्या रहता है, सेम रहता है। अब पैटी कैश बुक बनाने का फॉर्मेट क्या है वो मैंने आपके लिए यहाँ बनाया है। ये देखो, ये फॉर्मेट है पैटी कैश बुक। ध्यान से देखो, कैशियर, पैटी कैशियर को कितना अमाउंट रिसीव हुआ, ये कैश बुक में कौन से नंबर पर एंट्री जाएगी, डेट, पर्टिकुलर्स, किस वाउचर नंबर से आई है, इन पेमेंट्स का टोटल। जनरली ये कॉलम्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट है पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कैरेज या कार्टेज बोल देते हैं, कार्टेज लिख लीजिए, किराया, स्टेशनरी। अब इन 5 हेड के अलावा जो बच गया वो हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन से आपको सिखाती हूँ कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। 15th इलस्ट्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। क्या है, 1 जुलाई को 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं कैशियर से, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ऑल राइट। और जो अमाउंट रिसीव हुआ है ना यहाँ पर लिखो कितना, 10,000। कैश आ गया कितना, 10,000, ठीक है। अब जो जो पेमेंट होगी ना, नाम लिखते जाओ, इन कॉलम्स में लिखते जाओ और बाय में। जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, 3 जुलाई को आपने स्टेशनरी पे करी तो आप यहाँ पर क्या लिखो, परचेज करी, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय स्टेशनरी और स्टेशनरी के कॉलम में डाल दीजिए कितने की स्टेशनरी परचेज करी, 800। और इन 5 हेड में नहीं है ना बेटा तो मिसलेनियस में डाल दीजिए। 6 जुलाई को वेजेस पे करी तो आप यहाँ लिखिए बाय वेजेस, 500 की पे करी, वेजेस के कॉलम में लिखिए। फिर है इसी में चैरिटी पे करी तो आप यहाँ लिखिए 6 जुलाई को ही बाय चैरिटी। अब देखो चैरिटी का बच्चे कोई कॉलम नहीं है ना बेटा, चैरिटी का कोई कॉलम नहीं है ना। कितनी चैरिटी पे करी है, 300, तो बच्चे किस में डाल दो, मिसलेनियस में। आ रहा है समझ में, बहुत आसान है ये। परचेज करा है सोप तो लिखिए फिर से 7th को सोप परचेज किया है तो सोप के नाम से लिखिए। देखो अब ये सारे छोटे छोटे खर्चे वहाँ जाएगा, कैश बुक में तो कितने मैसअप हो जाएगी ना। तो सोप कितने का खरीदा, 200। सोप का भी कोई हेडिंग नहीं है, मिसलेनियस डाल दीजिए न। इसी के साथ न्यूज़पेपर खरीदा है, 7th को बाय न्यूज़पेपर लिखिए। न्यूज़पेपर के लिए आपके पास कोई हेडिंग नहीं है तो 700 न्यूज़पेपर मिसलेनियस में डाल दीजिए। नेक्स्ट आता है 9th जुलाई को, क्या हुआ बच्चे, 9th जुलाई को टैक्सी का फेयर पे किया है। कितना टैक्सी फेयर पे किया है, 800, इसे कन्वेंस बोलते हैं। लिखिए यहाँ पर बाय टैक्सी फेयर, अमाउंट कितना है 800 और कन्वेंस में डाल दीजिए कितना, 800, ठीक है। अगला आता है इसके साथ कार्टेज। कार्टेज होता है बच्चे भाड़ा, किसी चीज़ को मंगाने का किराया, तो लिखिए बाय कार्टेज 200, कार्टेज वाले कॉलम में डाल दीजिए। नेक्स्ट आता है
पोस्टल एक्सपेंसेस पे करे हैं 600, तो पोस्टेज में लिखिए। ये आपने पोस्टल एक्सपेंसेस 12th को पे किए हैं, तो लिखिए बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। कितने पे किए हैं पोस्टल एक्सपेंसेस? 600, यहाँ लिख दीजिए 600। नेक्स्ट आता है ऑटो फेयर पे किया है 14th को, ऑटो फेयर लिखिए और फेयर किस में जाएगा? कन्वेंस में। कितने का? 380 का। कोरियर सर्विसेज लिए आपने 14th को, लिखिए बाय कोरियर चार्जेस 70, पोस्टेज एंड कोरियर में। नेक्स्ट आता है स्पीड पोस्ट का खर्चा, लिखिए बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस। बेटा स्पीड पोस्ट भी किस में आएगा? कोरियर में। कितने हैं स्पीड पोस्ट के लिए बेटा? 400। ये कौन सी डेट को है? 25th। 25th को अगली एंट्री क्या है? वेजेस पे करिए, राइट डाउन बाय वेजेस 600। नेक्स्ट आता है 26 को हमने कार्टेज पे किया है, राइट डाउन बाय कार्टेज। कितने रुपए की कार्टेज पे करी है? 450 की। ठीक है। नेक्स्ट आता है 27 को रिफ्रेशमेंट खर्चे भरे हैं, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। किस में ले जाइए रिफ्रेशमेंट? हेड नहीं है ना, मिसलिनियस में। ऑल राइट। नेक्स्ट आता है फोटो स्टेटिंग चार्जेस। बेटा फोटो स्टेटिंग चार्जेस आप किस में लेके जाएंगे? ये 27 है, 400 का फोटो स्टेटेड चार्जेस है, फिर से उसका कोई हेड नहीं है, तो आप कहाँ ले जाइए उसे? मिसलिनियस में। इसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, ऐसे ही रख रही हूँ मैं इसको। अब बच्चे क्या आएगा आगे? कौन सी डेट है? 28 को। पेन पेंसिल्स खरीदे हैं, ऐसे ही लिखिए पेन पेंसिल। और किस में ले जाइए बेटा? पेन पेंसिल किस में आते हैं? स्टेशनरी वाले कॉलम में 750। स्टेशनरी वाले कॉलम में ले जाइए बच्चे 750। वेट अ व्हाइल, कॉलम्स का एक्सटेंशन कर लूँ मैं। आ रहा है बेटा समझ में? जैसे जैसे है वैसे वैसे डाल दीजिए। पेन पेंसिल्स हो गए। अगला आता है 29th को वेजेस। लिखिए बाय वेजेस। वेजेस वाले कॉलम में कितना? 300। नेक्स्ट आता है लोडिंग चार्जेस। बेटा इसे कार्टेज ही बोलते हैं, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। बाय लोडिंग चार्जेस किस कॉलम में? कार्टेज में। कितना? 150। अब यहाँ हमें जो भी इनका टोटल पेमेंट आ रही है, इस कॉलम में कितनी आ रही है? 800। इस कॉलम में कितनी आ रही है? 500। इस कॉलम में कितनी आ रही है? 300। इस कॉलम में 200। इस कॉलम में 700। इस कॉलम में 800। ऐसे सारी पेमेंट्स लिख लो। टैक्सी फेयर में 800। अगला क्या है? कार्टेज में 200, पोस्टल में 600, नेक्स्ट 380, नेक्स्ट 70। टोटल कर लो इस कॉलम में कितना आ रहा है। नेक्स्ट 600। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 450, नेक्स्ट 800, नेक्स्ट 400, नेक्स्ट बेटा 750, नेक्स्ट बेटा 300, नेक्स्ट 150। सबका टोटल कर लिया। अब इनका ग्रैंड टोटल करो बेटा। टोटल पेमेंट्स कितनी है? यहाँ लिखो टोटल पेमेंट्स 8400। कॉलम वाइज टोटल करो। 600 प्लस 70 प्लस 400 1070। चलो आगे। 500 प्लस 600 प्लस 300 1400। 800 प्लस 380 1180। नेक्स्ट 200 प्लस 450 प्लस 150 6 and 2 800। नेक्स्ट स्टेशनरी में 800 प्लस 750 1550। नेक्स्ट मिसलिनियस में 300 200 700 800 400 2400। ठीक है बच्चे। अब आपका उस जो आपको कैश रिसीव हुआ था उसका टोटल कितना है? 10,000। अब देखो कितना बैलेंस रह गया आपका। 8400 खर्च हो गया, तो आप 1600 रीइम्बर्स कर लेंगे और वापस बैलेंस कितना लिखेंगे? 10,000। ठीक है। और ये सबका आपने टोटल कर लिया।
तो ये जो 1600 बैलेंस है अगले मंथ अगस्त, जुलाई था ना, अगस्त, यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस BD 1600 और यहाँ लिखेंगे टू कैश, कितना रिसीव करेंगे, जितना खर्चा है 8400 और आगे आप प्रोसीड करेंगे। तो जो छोटे मोटे खर्चे हैं जिसे हम कैश बुक में ना डालकर मैसअप नहीं करना चाहते, उसका हम अलग फॉर्मेट बना लेते हैं जिसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट, 5 हेड्स ओपन करो, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस का मतलब होता है फेयर, कार्टेज, स्टेशनरी और बचे हुए एक्सपेंसेस को किस में डाल दीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। ऑलराइट, और जो आपने ये अमाउंट रीइंबर्स करा है वापस 10,000 करने के लिए, इसे बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। तो आज हमारी कैश बुक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कैश बुक की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ, वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके अपने डाउट्स सेंड कर दीजिए। ऑलराइट स्टूडेंट, कल से हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। आप रेगुलरली वीडियोस देखिए और रेगुलर होमवर्क करें, ठीक है। एज यू नो, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।